और स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार पे। आज की स्पेशल स्टोरी में हम बात करेंगे बिहार की सियासत में मचे उस तूफान की जो विपक्ष की वोटर अधिकार यात्रा ने खड़ा कर दिया है। पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों में हलचल मची है, क्योंकि एक तरफ विपक्ष अपनी इस यात्रा के जरिए वोटरों के अधिकार की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। विपक्ष के अलग अलग दावों ने बिहार की सियासत को और गर्मा दिया है। आखिर क्या चल रहा है बिहार की राजनीति में? क्या ये वोटर अधिकार यात्रा सिर्फ एक सियासी ड्रामा है या इसके पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है? आइए जानते हैं। सबसे पहले सुनिए राहुल गांधी ने कैसे एक वीडियो में चुनाव आयोग को खुली धमकी दी है। इलेक्शन कमिश्नर बैठे हैं, इन तीनों से मैं कह रहा हूं, आप एक बात समझ लो, मोदी जी की सरकार है वो सब ठीक है। तेजस्वी जी ने कहा आपने बीजेपी की मेंबरशिप ले रखी है, आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हो, मगर एक बात समझ लो, एक दिन ऐसा आएगा जब यहां पे बिहार में और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे, कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर वोटरों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ हुआ तो आयोग को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, जिससे सियासी हलकों में हंगामा मच गया। बीजेपी ने इसे आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाया, जबकि विपक्ष इसे अपनी मजबूत रणनीति का हिस्सा मान रहा है। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और सभी पार्टियां अपनी रणनीति बनाने में जुटी भी हुई है। सत्ताधारी एनडीए, जिसमें बीजेपी और जेडीयू शामिल है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में अपनी उपलब्धियों को गिनाने में लगी है, जबकि महागठबंधन यानी कि कांग्रेस और आरजेडी की जोड़ी नीतीश सरकार पर हमलावर है। विपक्ष की वोटर अधिकार यात्रा का नेतृत्व राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कर रहे हैं, जो बिहार के 20 से ज्यादा जिलों में 1300 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं, जो सासाराम से शुरू होकर पटना में एक विशाल रैली के साथ खत्म होगी। विपक्ष का दावा है कि ये यात्रा बिहार के लोगों के मत अधिकार को बचाने की लड़ाई है। राहुल और तेजस्वी का कहना है कि चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर प्रक्रिया के जरिए बीजेपी और नीतीश सरकार वोटर लिस्ट में हेरफेर कर रही है और लाखों दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक और गरीब वोटरों के नाम हटाए जा रहे हैं ताकि एनडीए को फायदा हो। विपक्ष हर उस हथकंडे को आजमा रहा है जिससे जनता का ध्यान खींचा जा सके। पहले राहुल ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए वोट चोरी का मुद्दा उठाया, जो ज्यादा असर नहीं कर पाया। अब वो वोटर अधिकार यात्रा निकालकर जनता के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और नवादा में तो हद हो गई, जब राहुल और तेजस्वी के वाहन से एक पुलिस वाले को टक्कर लग गई, यानी काम करने गए थे, कान कर आ गए। राहुल गांधी का सियासी सफर तो ऐसा है जैसे कोई रियलिटी शो हो, जिसमें हर बार नया ड्रामा लेकर आते हैं। नवादा में तेजस्वी ने राहुल को प्रधानमंत्री बनाने की बात छेड़ दी, लेकिन जिनके बयान होते हैं इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा, वो प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? राहुल जी, पहले अपनी पार्टी को तो संभाल लीजिए, जो बिहार में आरजेडी की छोटी बहन बनकर रह गई है। उनकी इस यात्रा में वो हर दिन जनसभाएं कर रहे हैं, लेकिन भाषणों में वही पुराना राग है। बीजेपी और नीतीश सरकार संविधान को खतरे में डाल रहे हैं। जनता को रोजगार, शिक्षा और विकास चाहिए, न कि सिर्फ बड़े बड़े भाषण। तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया कि उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए, छोटी मोटी पोस्ट नहीं चाहिए। लेकिन तेजस्वी जी, कुर्सी पाने के लिए सिर्फ यात्रा और दावे काफी नहीं, जनता को जवाब चाहिए कि आपके पिछले कार्यकाल में क्या हुआ। आरजेडी का माय बाप फॉर्मूला यानी कि मुस्लिम, यादव, बहुजन, अगड़ा, आदि आबादी और गरीब सुनने में तो अच्छा है, लेकिन क्या ये वोटों में बदलेगा? जनता को आपके पिता लालू प्रसाद यादव के जंगल राज का दौर भी याद है। तेजस्वी इस यात्रा के जरिए युवाओं और पिछड़े वर्गों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या ये काफी होगा? कांग्रेस के कन्हैया कुमार भी पीछे नहीं है। वो कहते हैं कि बीजेपी नीतीश कुमार का इस्तेमाल सिर्फ चुनाव तक कर रही है, बाद में उन्हें हटाकर अपना मुख्यमंत्री लाएगी। लेकिन कन्हैया जी, आपको तो खुद इस यात्रा में धक्का मुक्की का सामना करना पड़ा। पहले अपनी जगह तो पक्की कर लीजिए।
कन्हैया का कहना है कि बीजेपी बैकडोर से सरकार चलाना चाहती है, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हालत देख लीजिए। 70 सीटों पर लड़े, सिर्फ 19 जीते। अब भी वो आरजेडी के सहारे सियासत कर रहे हैं। नीतीश कुमार को बिहार का सुशासन बाबू यूं ही नहीं कहा जाता। वो सियासी शतरंज के माहिर खिलाड़ी हैं, जो हर बार बाजी पलट देते हैं। विपक्ष भले ही उन्हें बीजेपी का प्यादा कहे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू ने 16 में से 12 सीटें जीती और बीजेपी के साथ बराबरी का रुतबा हासिल किया। नीतीश का लव कुश समीकरण यानी कि कुर्मी और कोयरी वोटों का समर्थन उनकी ताकत है। विपक्ष की वोटर अधिकार यात्रा का मुख्य मुद्दा है एसआईआर प्रक्रिया, जिसके जरिए वो लाखों वोटरों के नाम हटाए जाने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आयोग ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। एसआईआर का मकसद मतदाता सूची को शुद्ध करना है। अगर विपक्ष को इतनी ही चिंता है तो कोर्ट क्यों नहीं जाते? राहुल और तेजस्वी के ये नारे जनता को भटकाने की कोशिश ज्यादा लगते हैं। महागठबंधन में बाहर से एकता दिखती है, लेकिन अंदर खाने सीट बंटवारे को लेकर खींचतान की खबरें हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन को सिर्फ 9 सीटें मिली, जबकि एनडीए ने 30 सीटें जीती थी। कांग्रेस को सिर्फ 3 सीटें मिली, वो भी आरजेडी के सहारे। अब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सम्मानजनक सीटें चाहती है, लेकिन आरजेडी ने साफ कर दिया है कि तेजस्वी ही उनका मुख्यमंत्री चेहरा होंगे। राहुल की प्रधानमंत्री बनने की बात तो दूर की कौड़ी है। अगर कांग्रेस ज्यादा जिद करेगी तो महागठबंधन में दरार पड़ सकती है। बिहार की जनता के लिए असली मुद्दे हैं बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा और विकास, लेकिन विपक्ष की इस यात्रा में इन मुद्दे पर कम और सियासी ड्रामे पर ज्यादा जोर है। राहुल की धमकी, तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब और कन्हैया कुमार की बयानबाजी, ये सब जनता को सियासी शोर से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा। नीतीश अपनी सुशासन और विकास की छवि के दम पर मैदान में है और उनकी लव कुश रणनीति उनकी ताकत है, लेकिन विपक्ष की ये यात्रा सिर्फ शोर मचाने तक सीमित नहीं। राहुल गांधी की धमकी भरे वीडियो ने सवाल खड़े किए कि क्या विपक्ष जानबूझकर चुनाव आयोग को निशाना बनाकर जनता में अविश्वास पैदा करना चाहता है? ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि बिहार में पहले भी वोटर लिस्ट को लेकर विवाद होते रहे हैं और हर बार विपक्ष ने इसे सियासी हथियार बनाया है, लेकिन इस बार राहुल की धमकी ने नई बहस छेड़ दी है। क्या ये सिर्फ सियासी नौटंकी है या वाकई में कोई गंभीर मुद्दा है? बीजेपी और जेडीयू ने इस पर तीखा पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि जेडीयू ने इसे विपक्ष की हताशा बताया है। नीतीश सरकार ने पिछले कुछ सालों में बिहार में बुनियादी ढांचे, बिजली, सड़क और शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है और उनका दावा है कि जनता उनके सुशासन को फिर से चुनेगी, लेकिन विपक्ष का कहना है कि नीतीश सरकार ने युवाओं और किसानों की समस्याओं को नजरअंदाज किया है। तेजस्वी यादव ने अपनी सभाओं में बार बार बेरोजगारी और पलायन का मुद्दा उठाया, लेकिन उनके पास ठोस समाधान का कोई रोडमैप नहीं दिखता। राहुल गांधी की धमकी और तेजस्वी की बयानबाजी से जनता में कितना असर पड़ेगा ये तो वक्त बताएगा। बिहार की सियासत में नीतीश कुमार का अनुभव और उनकी रणनीति हमेशा से विपक्ष के लिए चुनौती रही है। उनकी सरकार ने बिहार में कानून व्यवस्था को बेहतर करने और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने का दावा किया है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये सिर्फ दिखावा है और असल में बिहार में विकास की गति धीमी है। 2025 का चुनाव नजदीक है और ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या विपक्ष की ये यात्रा जनता का भरोसा जीत पाएगी या नीतीश एक बार फिर अपनी सियासी चाल से बाजी मार लेंगे। बिहार की जनता समझदार है और वो अपने वोट से फैसला सुनाएगी। आप क्या सोचते हैं, ये वोटर अधिकार यात्रा बिहार की सियासत को पलट देगी या सिर्फ एक सियासी शोर है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।